सीधे गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर उनकी जाति, उनके समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। और जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने सुना, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, पहले तो आपसे एक विनती है मेरी, जो गेस्ट आएंगे क्या प्रारूप रहेगा चर्चा का, ये कृपया करके आपका चैनल अगर सभी गेस्ट को बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप एक व्यक्ति विशेष को बुलाती हैं, वो आपका अधिकार है, उसके बाद एक एजेंडा फिक्स हो जाता है, फिर आप कहती हैं इस पे क्या टिप्पणी। व्यक्ति विशेष नहीं है, वो लोकतंत्र है, सबका स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री हैं गौरव भाटिया जी, वो आपकी ही बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल। मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं प्लीज। मैंने आपसे क्या विनती करी चित्रा जी, आप मैंने आंसर दे दिया, कृपया करके ये जानकारी, फॉर्मेट, प्रारूप, हाँ जो प्रारूप हो, कौन कितने समय बोलेगा, कौन कौन गेस्ट रहेगा, इसकी जानकारी हम लोग मांगते हैं लेकिन दी नहीं जाती, इसलिए मैंने ये कहा। और देखिए, आज जो चर्चा का विषय बताया गया था, मैं उसी पे पहले चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज हमने देखा किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उधेड़ी गई समाजवादी पार्टी द्वारा, और मैं समझता हूं ये एक गंभीर मसला है। आपके चैनल को भी चाहिए था कि ये दिखाए और पूछे ये सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस बनाता है, उसकी धज्जियां उधेड़ी जाती हैं। यही दिखाता है कि अराजकता समाजवादी पार्टी की नस नस में है। चाहे वो 2012 में आप याद करिए, जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे तो एक जर्नलिस्ट को इन लोगों ने बंधक बना लिया था, या जब शपथ हुई थी बबुआ मुख्यमंत्री की, उसके बाद स्टेज पे चढ़ के हुड़दंग मचाया था। और आज पुनः इन्होंने दिखाया, हमने कभी नहीं देखा कि वर्चुअल रैली में फिजिकली प्रेजेंट हो 1000 लोग, और वर्चुअल रैली नहीं थी, ये वायरस रैली थी। सबसे खतरनाक वायरस जो म्यूटेट हो रहा है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, वो आज हमने देखा है चित्रा जी। मेरे पहली तो ये टिप्पणी है। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, देखिए लोग पार्टी में आते हैं, होता है कि वो छोड़ जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, लेकिन प्रमुखता से पहले तो उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता। उनको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी तो पहले ही कट लेते हैं। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि उनके परिवार के सारे सदस्यों को टिकट मिले, जो हमारी पार्टी में होता नहीं है तो भी चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, और हमारे पास विचारधारा और संगठन है। हमें कोई हरा नहीं सकता है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक मिनट चित्रा जी, मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, मुझे आधे मिनट का समय और दे दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मार्च जब आएगा 325 से ज्यादा सीटें आएंगी और प्रचंड बहुमत आएगा। ना बचेगी साइकिल, ना बचेगा डंडा, केवल मिलेगा एसपी को अंडा। आप देखिएगा। और उसकी वजह क्या है? ये जो अराजकता है जो दिख रही है, जो संविधान का उल्लंघन किया जाता है, परिवारवाद है, सांप्रदायिक राजनीति है। मैं जवाब ले लेती हूं इस पर। देख रही है बिल्कुल, जो भी उल्लंघन कर रहा है, चुनाव आयोग आगे आएंगे की जिम्मेदारी है ये कि अगर इस तरह से लोग वायरस फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको नोटिस जारी करें, यकीनन। और आपने कहा कि चैनल पे ये चलाना चाहिए, वो चलाना चाहिए, तो कुछ निर्णय हम लोगों के ऊपर भी छोड़ दीजिए गौरव भाटिया जी। कुछ हमारे संपादक के विवेक पर भी आप भरोसा कीजिए कि हमें किस मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। ठीक है सर, आपने कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट करना चाहिए। ठीक है सर, ओके। सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आधा मिनट लूंगा। अभी जस्ट बोला है आपने थोड़ी देर पहले कि इस पर बहस कर लेनी चाहिए थी। टिप्पणी पूरी कर लूं। मैंने कहा था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए। बस अगर आप नहीं सहमत है तो नहीं सहमत है, यह आपकी जिम्मेदारी है। उठा रहे हैं, कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला। आप हाथरस जाती है, वो बिल्कुल आपकी उठा रहे चॉइस हैं। है। आपने जो लेकिन सवाल आप पूछा है अलवर सीपी नहीं राय जी जाती में, है सीधे उनके तो पास ये आपको तय करना है। हाँ ठीक है, कम से कम आपने इस बात को तो माना कि लड़कियों से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो चित्रा त्रिपाठी उसको उठाने के लिए उनके बीच में होती है। और गौरव भाटिया जी, ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे से उम्मीद है कि मैं भी अलवर जाऊं और वहां के मुद्दे को उठाऊं। ठीक है, समझ गई आपकी उम्मीद। आपकी उम्मीद मुझसे ही है, मैं कृतज्ञ हूं इस बारे में। मैं कृतज्ञ हूं कि आप सोच रहे हैं
कि महिलाओं के मुद्दे को मैं ही उठाती हूं, और अगर मैं होना भी चाहिए। हाथरस गई तो मुझे हम अलवर भी लोग जाना आंखें चाहिए, बिल्कुल अक्सर जाना खोल चाहिए। देते हैं। लड़कियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो अलवर जाएंगी, राजस्थान हो, मुझे चाहे पूरा मध्य यकीन है प्रदेश इस हो, चाहे बात उत्तर का। प्रदेश हो, मुझे कोई भी हिस्सा यकीन हो, है इस बात का, मेरी आप अलवर जिम्मेदारी हो। जाएंगी। सर जो अब आप मूक यहाँ पर बधिर बैठकर तो बच्ची बहन हमारी ठीक है, गौरव भाटिया जो जी, नाबालिग है, अब यहाँ उसके पर साथ बैठे जो हुए, हुआ और यहाँ पर गिरफ्तारी बैठे नहीं हुए। हुई, आप उठाने निर्भीकता से जाएंगी, ये ठीक है। यकीन है मुझे, आप पे भी और आज तक पे भी आप जाएंगी, मुझे बिल्कुल, यकीन है। हमारा चैनल उठाएगा उस मुद्दे को, आप देखिएगा, लगातार आप देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है।